बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था जिसका नाम सौरगढ़ था। वहां की राजकुमारी अनाया बहुत बुद्धिमान और दयालु थी। लेकिन एक दिन उसे एक अजीब सी चीज मिली, एक प्राचीन जादुई आईना। यह आईना उसके महल के तहखाने में पड़ा था, और जब उसने उसमें देखा तो एक रहस्यमयी आवाज आई। जो इस आईने का रहस्य सुलझाएगा उसे अपार ज्ञान और शक्ति मिलेगी। खोज की शुरुआत अनाया बहुत जिज्ञासु थी, इसलिए उसने अपने सबसे भरोसेमंद मित्र राजकुमार आरव और अपनी दासी मीरा के साथ इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। उन्होंने पुराने ग्रंथों में पढ़ा कि यह आईना सत्य का आईना कहलाता था, और इसकी शक्ति को जागृत करने के लिए 3 परीक्षाओं को पार करना होगा। पहली परीक्षा, धैर्य की परीक्षा। आईने ने उन्हें एक पहेली दी। मैं वह हूं जो हर किसी के पास समान होता है, फिर भी हर कोई इसे अलग तरीके से बिताता है। मैं क्या हूं? राजकुमारी अनाया ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, समय। आईना चमकने लगा और पहला चरण पूरा हो गया। दूसरी परीक्षा, साहस की परीक्षा। आईना उन्हें एक गुफा में ले गया जहां एक विशाल शेर पहरा दे रहा था। लोग कहते थे कि यह शेर केवल बहादुर और दयालु लोगों को रास्ता देता है। राजकुमारी अनाया ने शेर की आंखों में देखा और धीरे से बोली, हम तुम्हारे शिकार नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे मित्र हैं, हमें जाने दो। शेर ने एक पल के लिए सोचा और फिर रास्ता छोड़ दिया। इस तरह उनकी दूसरी परीक्षा भी पूरी हो गई। तीसरी परीक्षा, सच्चाई की परीक्षा। अब आईना बोला, सिर्फ वही आगे बढ़ सकता है जो अपने दिल की सच्चाई को स्वीकार कर सके। राजकुमारी अनाया ने अपने दिल में झांका और स्वीकार किया कि वह हमेशा ज्ञान की तलाश में रहती थी, लेकिन असली ताकत उसकी दयालुता और न्यायप्रियता में थी। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, आईना चमकने लगा और एक सुंदर ज्ञान की पुस्तक उसके सामने प्रकट हुई। अंत में इनाम राजकुमारी अनाया ने उस पुस्तक को पढ़ा और राज्य में सभी को शिक्षा का महत्व समझाया। सौरगढ़ अब न सिर्फ समृद्ध था, बल्कि वहां हर कोई बुद्धिमान और खुशहाल भी था। इस तरह राजकुमारी अनाया ने सत्य के आईने का रहस्य सुलझाया और अपने राज्य को महान बनाया। शिक्षा। सच्ची शक्ति न ज्ञान में है, न जादू में, बल्कि सच बोलने, धैर्य रखने और दयालु बनने में है।